Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। We are excited about Jesus. हम यीशु मसीह के लिए बहुत ज़्यादा excited हैं। Since I came to know the Lord Jesus Christ, जब से मैं यीशु मसीह को जानने लगा, it is a pathway that goes upwards, और वो जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ जाता full of है excitement, और उत्साह भरा हुआ full of जीवन, adventure. और जो है एडवेंचर के साथ। We are here together today आज जो अब हम यहाँ पे हैं to hear the word of God. परमेश्वर की वचन को And सुनने it is के the लिए, word that gives you strength and power. और यही वचन है जो आपको सामर्थ्य देता है। When Jesus came on the earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे he आए preached the gospel. और उसने सुसमाचार को प्रचार It's the किया, gospel of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। And that means it's something about power and authority. और यही जो है एक अधिकार को और एक सामर्थ को हमें Because देता है, God is almighty, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी full of है power and authority. और उसके पास सारा अधिकार और And सामर्थ है। Jesus came in that authority, और यीशु मसीह उसी अधिकार के साथ इस पृथ्वी पे preached in आए, authority, अधिकार के साथ उन्होंने प्रचार and passed किया it on to his disciples. और वही अधिकार को उसने अपने शिष्यों को दिया। The kingdom of God has something to do about ruling. और परमेश्वर का राज्य जो है कुछ वो है जो शासन करना, It has something to do about bringing the whole mighty thought of God on the earth. और इस पृथ्वी पे परमेश्वर की उस सामर्थ्य, सोच और विचार को इस पृथ्वी पे लेके आना। And God is looking for men and women और परमेश्वर जो है उन पुरुष और स्त्रियों को ढूंढ रहा who है, will bring back on earth what God has created. और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है और दिया है उसको इस पृथ्वी पे लेकर के आए। And that is why He has chosen you and me, और यही कारण है कि उसने आपको और मुझको चुना that है we can be children of God. ताकि हम परमेश्वर के संतान हो। Yes, sons of God. हाँ, हम परमेश्वर के संतान हैं Being connected with the very power of God. और परमेश्वर की उसी सामर्थ के द्वारा से हम कनेक्टेड हैं। We thank the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते Through हैं। the cross of Jesus, यीशु की क्रूस के द्वारा Jesus died for our sins यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे to गए restore us ताकि वो हमें फिर से and bring us back to what Christ has created us for. और वो फिर से हमें फिर से उस स्थान में लेके आए जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए We are not created बनाए for हैं। the world to live in sin and darkness. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम इस पृथ्वी पे पाप में अंधकार में रहें, We are created for God's purpose. लेकिन हम इसलिए सृजे गए हैं ताकि परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो My topic सके। today is authority of the believer. मेरा जो आज का संदेश का जो विषय है वो है विश्वासियों का अधिकार। And this is the first part of this series. और इस जो सीरीज का जो ये पहला भाग है We're going to learn a lot of things. और हम बहुत सी बातों को हम सीखेंगे, How we exercise the authority. हम कैसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर But this is the सकें। beginning. और ये जो शुरुआत And we're है, going to read John chapter 1 verse 12. और हम पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना 1:12। Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Here is the beginning. और यही एक शुरुआत है And I believe that this is your beginning. और मैं विश्वास करता हूँ ये आपकी भी शुरुआत That होगी। you begin to believe in Jesus. और आप जब यीशु मसीह पे जब विश्वास करना शुरू करते हैं And your life changed. और आपका जीवन And बदल you're जाता है born again. और आप एक विश्वासी And बन you're a जाते new हैं creation. और आप एक नई सृष्टि हो And जाते you हैं belong to God. और अब आप परमेश्वर Your के हैं, sins are forgiven. आपके पापों की क्षमा हो Your गई है, guilt has been put away with. आपका जो दोष था वो सबको अलग कर दिया The गया, bondages of the devil and the demons are broken in your life. आपके जीवन की जो शैतान की जो बंधन है, दुष्ट आत्मा उन सबको तोड़ा You're गया set free. और आप आजादी को For प्राप्त किए freedom, Christ has set us free. और यीशु मसीह ने आपको जो है आजाद But किया this है freedom is for something good. और ये स्वतंत्रता जो है हमारे लिए बहुत कुछ To लेकर be के है, children of God. ताकि हम परमेश्वर के संतान हो Amen. सके। Let's read also in Mark chapter 13 verse 34. और हम फिर पढ़ेंगे मरकुस 13:34। It is as when a man sojourning in another country, having left his house and given authority to his servants to each one of his work,
commanded also the porter to watch. यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। This is the words that will tell us something very important. और यही जो वचन है ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताएगा। Jesus is comparing himself. और यीशु मसीह अपने आप को तुलना कर रहे He हैं is the one that has gone away. और वो जो है अभी वो चले And गए हैं। here we read that the owner, he has left authority with his servants. और जो यहाँ पे हम देखते हैं कि मालिक जो है वो अधिकार जो है अपने सेवकों को देता है And he's given them tasks to do और उन्हें जो है काम करने के लिए भी देता है until the Lord will come back. जब तक कि प्रभु वापस ना आए। This is a picture for us today. और आज ये हमारे लिए एक तस्वीर Jesus है। went away, यीशु चले गए but he left us, his servant, here on earth. और वो अपने सेवकों को इस पृथ्वी पे छोड़ के गए हैं। So here on earth we have been given tasks to do. और इस पृथ्वी पे हमें जो है कार्य दिया गया है And for every task there's an authority. और उसी कार्य हर एक कार्यों पे एक अधिकार Our है। first question today is, what is authority? मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये अधिकार है क्या? What is it? क्या है? Now, authority is like it's a delegated power. और अधिकार जो है वो इस प्रकार का है कि आपको किसी ने एक सामर्थ्य या अधिकार आपके हाथों में सौंपा है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ The traffic police. और ट्रैफिक पुलिस के बारे में। Now, the traffic police is standing in the middle of the road and is directing the cars. आज जो ट्रैफिक पुलिस है वो चौराहे पे खड़ा होता है और अपने हाथों के द्वारा जो है कारों को जो है वो डायरेक्शन देता How है। does he do it? वो कैसे करता He है? is not using muscle power. वो अपने जो है मसल्स पावर He को is not इस्तेमाल नहीं कर रहा holding है back any car. और वो जो है कारों को जो है पकड़ के पीछे नहीं He हटा रहा wouldn't be able to do है। that. वो कर नहीं सकता है। And yet, लेकिन अब just by the very sign of his hand, लेकिन जो सिर्फ अपने हाथों को जो है दिखा करके the car stopped. और जो कारें हैं वो रुक जाती हैं Everything is functioning with his authority. और हर एक चीजें जो है उसके अधिकार के द्वारा से कार्य करने लगता है। But you know, if you would get on the road, if I would get on the road अगर आप और मैं अगर उस चौराहे पे खड़े हो जाएंगे and start doing this, अगर हम ऐसे अपने हाथों से हम करेंगे nobody would stop. कोई भी नहीं रुकेगा। Why? क्यों? Because we don't wear that uniform. और हमने जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहना We है have not been given that authority. और हमें जो है वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। So that traffic police, he wears the uniform which is showing that he has been given authority by the government. और जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो है एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये यूनिफॉर्म जो है उसको अधिकारियों के द्वारा प्राप्त है और वो अधिकार भी उसे प्राप्त है। So we now understand what's authority. और हम ये समझते हैं अब समझने लगे कि अधिकार क्या है। It is a power, it's a spiritual power, और ये जो है आत्मिक सामर्थ्य है and that has been given. और ये आपको मुझको दिया गया है And you have a right to receive it. और आपके पास एक अधिकार एक है कि आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। Now, so authority is not, it's not a gift package. और अधिकार जो है कोई उपहार नहीं You है just receive that और जो आप सिर्फ ऐसे ही ले and लो have some fun with it. और उसके साथ आप आनंद No, no, उठाएं। no. नहीं, Authority is also not a label, like, you know, you put a label over you, I'm such and और such. अधिकार एक कोई एक लेबल नहीं है कि यहाँ पे आप लिख लें कि हाँ मेरे पास अधिकार है। Authority is not a seat somewhere behind a chair, behind a desk. और जो है अधिकार कोई एक सीट नहीं है। There are seats, you know, in the offices. इन ऑफिसेस में जो है सीट्स है, कुर्सियां हैं। You know, even if I would sit on that seat, that doesn't make me an authority. अगर मैं किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और उस कुर्सी पे बैठा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास वो अधिकार है। We have understood now. हाँ, आपने शायद मुझे समझ लिया। Authority is, it's like a tool that needs to be exercised. और अधिकार जो है एक प्रकार का उपकरण है जिसका इस्तेमाल हमें करना And है, with that प्रयोग में tool, लाना है। we can bring something into effect. और उस उपकरण के द्वारा जो है उसको जो है प्रभाव में लाना है। We have a power over something और हमारे पास जो है किसी के ऊपर एक सामर्थ्य है, एक अधिकार है, to fulfill it, ताकि उसको हम पूर्ण कर to make सकें something happen. और उसके हमारे अधिकार के द्वारा कुछ हो सके। And we also learned
और हमने सीखा है that authority is connected to a certain task. और अधिकार जो है कुछ कार्यों के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ है। You've been given some responsibility, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई हुई है and now you've been given the authority to exercise the responsibility. और अब आपको एक अधिकार दिया गया है ताकि उस अधिकार के द्वारा आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर Remember सकें। the scripture we have read in Mark 13, और हमने जो है मरकुस 13 में पढ़ा है where it says और उसमें लिखा हुआ है that the Lord, when he went away, has given them authority for the task. और यीशु मसीह जब चले गए तो उन्होंने जो है जिम्मेदारी के लिए जो है अधिकार दिया था। That's right. हाँ, ये सही I है think we understood it now. और हमने जो है अब समझ लिया There's है something to do. हमें कुछ करना And है। if God is commanding us to do things, अगर परमेश्वर जो है अगर हमें आज्ञा दे रहा है कि हमें कार्य को करना है he wants us to have the power and the authority for it. और वो चाहता है कि हमारे पास अधिकार और वो सामर्थ हो That सके। is why he calls you that you have the right to be a child of God. इसीलिए वो यहाँ पे कहता है कि आप परमेश्वर की संतान है क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण He किया gives you है the right, he gives you a responsibility, and now you can do it. और वो आपको अधिकार दे रहा है ताकि अब आप जो है उन जिम्मेदारियों को पूरा Let's करें। go back right into the beginning of the Bible. आइए हम बाइबल की शुरुआत में जाते हैं And we find my second point, God gave authority to man. अब मेरा जो दूसरा बिंदु है परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया। Yes, हाँ, God had this in mind अब परमेश्वर के दिमाग में ये बात when he थी created man on the earth, और जब मनुष्य को उसने इस पृथ्वी पे सिरजा that man should have authority. और मनुष्य के पास अधिकार हो Let's सके। read with me Genesis chapter 1 verse 26. आइए मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति 1:26 और 29। Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish and the sea and the birds and the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार से अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। Adhikar rakhe. Yes. God gave authority to Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हवा को ये अधिकार दिया। Yes. What for? हाँ, किस लिए? There was a task. और उनको कुछ A कार्यों को पूरा task करना to था take care of this whole earth और ताकि वो पृथ्वी का देखभाल कर and सके everything that is within it. और जो कुछ इसके अंदर पृथ्वी के To अंदर है, सबको increase देखभाल कर सके it. To bring forth fruit from the ground. और उसको मल्टीप्लिकेशन कर सके, उसको और बढ़ा सके। We read in Genesis chapter 2 verse 20. और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 उसका 20। So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals. अतः आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। What an authority. क्या अधिकार! He had to understand all the different kinds और उसे हर चीजों को समझने की जरूरत थी and sort them in different families. और उन्हें जो अलग अलग परिवार में उन्हें वो It रखा was a very scientific work he did. और वो जो है वैज्ञानिक रूप से उसने एक काम को किया And it's a beautiful study of science. और ये जो विज्ञान की बहुत अच्छी And शिक्षा God has given man such a brain और परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसी बुद्धि दी है to make things work, ताकि वो कार्य को to कर study सके the science of God. और परमेश्वर की विज्ञान को समझ सके And God makes us a part of it. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हिस्से हो And through सके science, we have been able to make so many things and create so many things on earth that work. और साइंस के द्वारा जो है बहुत सी चीजों को सृष्टि किए ताकि ये कार्य में ला There is a सके task given और हमें जो है एक जिम्मेदारी दी गई over है the creation on earth. आप पृथ्वी के सृष्टि पर के ऊपर Only we are not supposed to break it down. हमें जो है इन सब को नष्ट नहीं करना, तोड़ना नहीं है
but to build it up, लेकिन हमें इन्हें बनाना है, increase it, make it more beautiful. उसको और बढ़ाना है, But what खूबसूरत happened? बनाना है. What happened? तब क्या होता We है? used the authority, और हमने अधिकार का इस्तेमाल but किया, we did a lot of different things. लेकिन बहुत से अलग अलग कार्यों को भी हमने किया, We made it, we are, because we fell in sin, क्योंकि हम पाप में गिर गए. man has fallen into sin मनुष्य पाप में गिर गया and listened to the word of the devil, और उसने शैतान की शब्दों को उसने सुना submitted himself to the authority of Satan, और वो शैतान के अधिकारों को के ऊपर जो है उसने selfish ideas, और जो सेल्फिश जो आइडिया है उस पर, wanting to be great, और वो जो है महान बनना चाहता था, greater than God, परमेश्वर से भी महान. not submitting ourselves to God's ideas. अब परमेश्वर की जो आइडिया है उस पर वो जो है सबमिट नहीं कर रहा What है. happened? क्या होता है? We gave away the authority we had. जो कुछ अधिकार उसके पास था उसने शैतान को The दे दिया. authority to make something good out of it. जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया था कि उस अधिकार के द्वारा बहुत सी भली बातों को करे. Sin enters into our life हमारे जीवन में पाप प्रवेश किया and man lost the authority. और मनुष्य ने वो अधिकार को खो That's दिया. the consequence of the fall. और ये पाप में गिरने का परिणाम है. Yes, हाँ, looks very sad, बहुत दुख लगता है, but God is not finished here. लेकिन परमेश्वर यहाँ खत्म नहीं किया है. Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो. God sent Jesus Christ, His Son, अरे यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने पुत्र को when इस he पृथ्वी came पे on the भेजा. earth, जब वो इस पृथ्वी He पे आए showed और उसने दिखाया that all power and authority is with Him. सारा अधिकार और सामर्थ उसमें है. My third point is that Jesus has received all authority. मेरा तीसरा बिंदु है यीशु को सारा अधिकार प्राप्त. Jesus became man, और यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण like you किए and me. और आपके और मेरे And जैसे. yet, लेकिन it says all authority is with Him. सारा अधिकार उसके साथ. Matthew 10:28, verse 18. मत्ती 28 उसका 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. Hallelujah. Hallelujah. Let's look at Jesus. आइए हम यीशु को देखते हैं. He's man and He's fully God. और वो मनुष्य भी है और पूर्ण रूप से All परमेश्वर authority भी. has been given to Him, सारा अधिकार उसको दिया even while He गया. was a man on earth. इवन जो है वो इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में था. Hallelujah. हालेलुया. And now we are going to walk in His footsteps. और अब जो है हम उसके पदचिन्हों पे He is चलेंगे. the Son of God. और वो परमेश्वर का And if पुत्र you है. receive Jesus, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण you किए too हैं become a child of God. और आप भी परमेश्वर के संतान You know, हैं. Jesus didn't just keep all these things for Himself. यीशु मसीह सारा अधिकार अपने तक ही नहीं उसने नहीं The रखा. right to be Son of God. और जो परमेश्वर का पुत्र होने का जो अधिकार, Jesus is ready to share it with you. और यीशु मसीह तैयार है कि वो हम पर बांटे. What a privilege कितना सौभाग्य की to बात be a है son of God, परमेश्वर के संतान होने का to have authority and power. और जो सामर्थ और अधिकार रखने का. But लेकिन it is all through Jesus. और ये सब यीशु मसीह के ही द्वारा Without होगा. Jesus, यीशु मसीह के we have बिना nothing. हमारे पास कुछ नहीं है. It's through Jesus यीशु के द्वारा that everything can be restored to us. और यीशु मसीह के द्वारा हर चीज का पुनर्निर्माण हो Say सकता है. hallelujah. बोलिए Let's look हालेलुया. at Jesus. Jesus has the power and the authority to forgive. और यीशु मसीह के पास जो है क्षमा करने का और चंगाई देने का अधिकार We था. need forgiveness. और हमें क्षमा की जरूरत थी. We need restoration. और हमें फिर से पुनर्निर्माण की We have जरूरत थी. fallen into sin. और हम जो पाप में गिर चुके He थे died on the cross. और वो क्रूस पे मारे He गए. raised us up. और वो जो मुर्दों में से जी Whoever उठे, believes in Him. जो कोई उस पर विश्वास करेगा. Beautiful story about Jesus. और यीशु मसीह के बारे में बहुत खूबसूरत कहानी When, है. when this paralyzed man was brought to Him, आज जब एक लंगड़े व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके आया and Jesus said to him, I forgive you your sins. और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता And हूँ. people were saying, my God,
he doesn't have the authority to do that. और लोग कहते कि अरे इसके पास तो अधिकार नहीं है उसको क्षमा करने का। And we read in Matthew 9 verse 6. और हम पढ़ेंगे मत्ती 9 उसका 6। But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, get up, take your mat and go home. परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। Wow! Jesus has the authority to forgive यीशु sins. मसीह के पास अधिकार था कि वो पापों की क्षमा कर That's why he सके। died on the cross, इसलिए वो क्रूस पे मारे गए shed his blood, और उसने अपने लहू को and बहाया on the third day he rose from the dead, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा taken authority over death. और उसने जो है मृत्यु के ऊपर उसने अधिकार को लिया। Satan was his enemy, trying to kill him. और शैतान जो है उसका दुश्मन था, वो मार डालना चाह रहा When था यीशु Satan को। was celebrating a party after crucifying Jesus, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे उस समय शैतान जो है पार्टी मना रहा था, उत्सव मना रहा था। Jesus taken the keys of Hades and taken authority over the devil. और यीशु मसीह ने जो है नरक के जो चाबी को लिया और जो है लोगों को आजादी को दिया And rose और from the dead on the third day. तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। It's through Jesus. और यीशु के द्वारा, Amen. That there's authority. यीशु के द्वारा ही अधिकार Authority है over demons and Satan. और दुष्ट आत्मा और शैतान के ऊपर Hallelujah. अधिकार He है। says he has authority to forgive sin. और उसने ही कहा कि उसके पास अधिकार है पापों की And क्षमा he के लिए। shows also that he has an authority to heal. और उसने ये भी दिखाया कि उसके पास अधिकार है कि वो चंगाई दे And he सके। raised up this paralyzed man. और वो जो लकवे की बीमारी के व्यक्ति था उसको उसने These चंगाई two को things दिया। belong together. और ये दो चीजें जो हैं साथ में हैं। The authority to forgive. और क्षमा करने का The अधिकार authority to heal. और जो चंगाई देने का अधिकार। Hallelujah. हालेलुया। Now we are going to learn more about that. और इसके बारे में और भी चीजें उसको हम सीखेंगे। But I want you to know और मैं आप चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए। that Jesus has defeated Satan. और यीशु मसीह ने शैतान को हराया। Satan is still busy doing his work. शैतान जो इस पृथ्वी पे बहुत ज्यादा व्यस्त है अपने कार्य को Because करने के Jesus लिए, conquered and ruled over it. लेकिन यीशु मसीह जो है उस पर जयवंत को प्राप्त किया। This is what God is looking for. People who stand in authority ruling over the works of darkness. और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है, खोज रहा है जो कि उस अधिकार पे खड़े हो सके और जो है उस शासन कर सके। And that is my fourth point. और ये मेरा जो चौथा बिंदु है। Jesus gave authority to his disciples. और यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को अधिकार दिए। Let me read Matthew chapter 10 verse 1 with you. और जो है मैं मत्ती 10 उसका 1 पढ़ना चाहता हूँ। It says, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and illness. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। Just like Jesus did himself जैसे यीशु मसीह ने स्वयं किया when he walked on the earth. जब वो पृथ्वी पे चल रहे थे। He healed the sick. वो बीमारियों को उन्होंने He cast चंगाई out दी demons. और दुष्ट आत्माओं को He निकाला delivered people from the bondage of darkness. और जो लोग जो अंधकार के बंधनों में बंधे He थे उनको set आजाद people किया free. और लोगों को आजाद किया Preached the gospel. और सुसमाचार का प्रचार किया People were delivered from their sins. और लोग जो है उन पापों से उन्होंने छुटकारे को प्राप्त किया Restored to the purposes of God. और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए फिर से उन्हें स्थापना And then की। he says, यहाँ कहा गया you है disciples, और तुम जो चेले do हो, the same thing. वही करो। He's given them a responsibility. और उन्होंने जिम्मेदारी He's दी given them a task और एक कार्य को सौंपा, to go. जाओ Do the same thing I did. जो कुछ मैंने किया है Walk in my footsteps. मेरे पदचिन्हों पे Bring चलो, that kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को लेकर के Preach the आओ, gospel. सुसमाचार So का प्रचार people's करो sin can be forgiven. ताकि लोगों के
पापों की क्षमा हो Lay सके। hands on people. उनके ऊपर हाथ रखो, They will be filled with power and the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो भर जाएंगे। Pray for the sick. आप बीमार जो है उन Heal them. उनके लिए प्रार्थना करो, उनको चंगाई And wherever you see the bondages of the devil, जहाँ जहाँ शैतान के बंधन को आप देखते हो, break the bondage. और उन बंधनों को Break आप the तोड़िए, curses. और जो कर्सेस हैं उनको तोड़ो, Cast out the devils. और दुष्ट आत्मा को निकालो। Read with me Mark 16, मेरे साथ पढ़िएगा मरकुस 16, 17 and 18. 17 और 18। And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on people who are ill, and they will get well. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। There's something very interesting here. और यहाँ पे कई कुछ दिलचस्पी पाते I हैं, find it very exciting. और मुझे मैं ज्यादा एक्साइटेड When I हूँ। was a young person जब मैं छोटा था, and I read this, जब मैं इस वचन को and I पढ़ा, read it again and again, और मैं कई बार इस आयत को I पढ़ा, began to realize और मैं जो है महसूस करने this is लगा, not talking about some great preacher only. और ये सिर्फ जो एक महान जो प्रचारक उनके लिए नहीं है। Some people say, oh, very anointed. और हम देखते बोलते अरे ये तो बहुत बड़ा अभिषेक Talking है, about me. और वो मेरे बारे में बात कर I'm रहे a हैं। believer. मैं एक विश्वासी I हूँ, follow Jesus. मैं यीशु के पीछे And चलता here हूँ, are some signs. और यहाँ पे कुछ चिन्ह हैं, Signs of a believer. और विश्वासियों के लिए एक And what चिन्ह are the है। signs? ये कौन सी चिन्ह है? They will drive out demons. और वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। Wow. वाओ, They will heal the sick. और बीमारों को चंगा करेंगे। Wow. And that's a sign. और ये चिन्ह है। If that is a sign, अगर ये चिन्ह है, then this is telling me और ये मुझे बता that रहा this is है, a work, this is a task that's for me. और ये जो जिम्मेदारी है, एक कार्य, ये मेरे लिए है। I, as a simple believer, मैं जो एक साधारण सा I विश्वासी can हूँ, touch the lives of other people. मैं लोगों के जीवनों को छू सकता Let me हूँ। open my eyes ये मेरे आंखों and को see the खोला, needs of other people. मैंने देखा लोगों की जरूरतों को। The authority that Jesus gives, यीशु मसीह ने जो अधिकार हमें दिया है, it's not for me वो मेरे लिए नहीं to है be great. कि मैं महान बनूं। What is it for? वो किस लिए है? For a task, एक कार्य को पूरा करने के लिए, for the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य के for लिए, people लोगों के to be लिए, healed, ताकि वो चंगाई को people to be प्राप्त set करें, free. लोग जो छुटकारे को प्राप्त करें, Hallelujah. To Hallelujah. do good works. भले काम करें, Others will benefit. ताकि दूसरे लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। Hallelujah. हालेलुया। But then it says also, और यहाँ पे फिर ये भी कहा गया if है, I will drink some poison, it will not damage. अगर मैं जहर भी पी लूंगा वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Serpents cannot harm me. आज जो सांप है वो मुझे नुकसान नहीं That पहुंचाएंगे। is the protection of और God. ये परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में Hallelujah. है। And we हालेलुया। are connected with Him. और हम जो है उसके साथ जो Connected है with His authority. कनेक्टेड है उसके अधिकार के साथ, Then there is a divine protection. और एक जो है ईश्वरीय So सुरक्षा when you हमारे go अंदर। out and do the works of God, जब आप परमेश्वर के कार्य को there करेंगे, is a divine protection. और वहां पे जो है ईश्वरीय सुरक्षा है। Hallelujah. हालेलुया। It says also you will be speaking in tongues. और यहाँ पे लिखा हो कि आप अन्य भाषा, नई नई भाषा बोलेंगे। Now speaking in tongues is something supernatural. और अन्य भाषा जो है ये एक अलौकिक रूप से है। We speak with our brain, we speak languages, और कई भाषाओं को जो है हम अपने बुद्धि के द्वारा से हम बात करते but हैं, by the power of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के you द्वारा enter से, into a different realm. और हम जो है दूसरे रिल्म में हम You enter प्रवेश into करते spiritual हैं, realm. और हम एक आत्मिक दुनिया में प्रवेश Divine करते हैं, communications. और यहाँ पे जो है ईश्वरीय वार्तालाप होता And है, there's much power through the word that we speak. और जो शब्द हम बोलते हैं प्रार्थना में वो बहुत Amen. सामर्थ And है। when you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, there's powerful words guided by the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य वचन के अगुवाई होती We है। don't all understand. हम उन बातों को नहीं समझ We don't पाते, all know what happens. और हमें नहीं मालूम कि क्या But हो रहा one है, thing we know, लेकिन that एक the बात हमें Bible says मालूम, clearly,
बाइबल ये बताती है that death and life is in our tongue. हमारे जीवों में जो है मृत्यु और जीवन And है। when the Holy Spirit can guide your lips, आज जब पवित्र आत्मा आपकी जीवों को गाइड करेगा powerful things are going to happen. आज सामर्थ्य कार्य होने शुरू करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Powerful things are going to happen. सामर्थ्य कार्य होने But लगेंगे। I want to put the finger on one thing here. और एक बात पे जो है मैं यहाँ पे That Jesus करूँगा। says, in my name you will do this. और यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरे नाम में, Now let's take care of this. और इन चीज को ध्यान In my रखें, name. मेरे नाम में। We don't have authority. मेरे पास कोई अधिकार We नहीं है, don't have a power मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं without है, Jesus. बिना यीशु के। It's Jesus who makes that difference. यही यीशु मसीह ही हर चीजों So में important to be परिवर्तन connected को to लाते him. हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो कनेक्शन यीशु I would मसीह के like साथ to come होना। to my fifth point. और मेरा जो पांचवा बिंदु है And this will be my last point और ये मेरा अंतिम पॉइंट है for this time. और अभी के लिए। Next time we will see the part 2. और अगली बार जो है हम दूसरे भाग को There's so देखेंगे। much to learn. बहुत सी बातों को हमें My सीखना fifth है। point says Ah. authority needs to be exercised. और मेरा पांचवा बिंदु जो है अधिकार को एक्सरसाइज करने की जरूरत And in the है। next parts that I'm going to teach, we are going to talk about one of the things we need exercise. और जो दूसरा जो भाग है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि कौन कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको हमें What एक्सरसाइज करना works है, we need to do कौन कौन से कार्यों को हमें करने and की how we're जरूरत going है, to do them. कैसे हम उनको करेंगे। Matthew chapter 28 verse 20. मत्ती 28 उसका 20। Jesus says, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Do you see something here? क्या आप यहाँ पे कुछ देख Jesus रहे gives हैं? a task. यहाँ पे यीशु मसीह हमें कार्य दे Teach रहे them हैं everything. और हमें पूरा सिखाना And है। then he says, I am with you. और मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ कहते Jesus says, हैं। I've been given all authority, मैंने तुम्हें सारा अधिकार दिया and है I am with you. और मैं तुम्हारे साथ हूँ। The authority is with us. अधिकार हमारे Christ साथ है, is with us. यीशु हमारे So साथ when we say in the name of Jesus, है। जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम we are में, aware that Jesus is with me. और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ Every है। time हर एक बार you go about the work of God, जब आप परमेश्वर के कार्य को you are करते हैं, aware that it is with Jesus. आप ध्यान में रखिए कि यीशु मसीह आपके साथ In the है। name of Jesus, it's not kind of it's not just a floskel. और यीशु का नाम जैसे कि कोई ऐसा मंत्र वगैरह नहीं है, No, नहीं। it means that I'm aware that Jesus is present, उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे साथ है and I can do everything through Him who gives me strength और मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है, because I believe in Him. क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। Okay, that's very important. ये बहुत He moves महत्वपूर्ण। with me. He is with me वो मेरे साथ चलता है, वो मेरे साथ है when I'm with Him. और जब मैं मसीह के So साथ हूँ। we have learned there are tasks to be done, और यहाँ पे जो है कुछ कार्यों को हमें सौंपा गया things है to be fulfilled. जिन्हें पूरा करना है। And let me show you once again in Mark chapter 13, which we read in the beginning. और शुरुआत में हमने जो मरकुस 13 उस का 34 पढ़ा था, And we read that the man went away in a different country, having left his house and given authority to his servants and to each one his work. और हमने पढ़ा कि व्यक्ति जो है वो परदेश जाता है, जाने से पहले अपने दासों को वो अधिकार देता है और हर एक को काम बताता है। Now, think of it. आप सोचिए, Now the servant is at home and said, "Oh, wonderful! Let's stretch the legs." और जो आप तो ये सोचिए कि जब मालिक चला गया और जो सेवक हैं जो हाथ बांध करके पैर को लंबा करके बैठे हैं, God वाह! knows when He will come back. और कहीं कि पता नहीं कब वो वापस They आएगा। have the ability or the possibility to do everything, और उनके पास सब एबिलिटी है, संभावना है कि वो हर कार्य को वो पूरा they करें can take care of everything, और हर एक चीजों का वो देखभाल करें, use everything, सब चीजों को इस्तेमाल करें multiply everything, और हर एक चीजों का गुणात्मक कर सकें। but whether they will do it, लेकिन बात ये है क्या वो करेंगे, it's their free choice. और वो ये उनका स्वयं की इच्छा है, फ्री So विल है। just having the ability or the possibility
That is not authority. सिर्फ जो अधिकार वो नहीं कि आपके पास संभावना है और जो है आप इसको कर सकते हैं, It's not enough और ये काफी नहीं to है। have just possibilities. आज सिर्फ संभावना है यही काफी नहीं है, You need to fulfill the responsibility. लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं उसको हमें पूरा करना This है is what it is. और यही बहुत जरूरत We have है। been given spiritual things to do. और हमें जो है ये आत्मिक चीजें दी गई हैं। Amen. आमीन। Spiritual things to do. आत्मिक कार्य दिया The गया है। kingdom of God is about spiritual things. आप परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक बातों से भरा Now हुआ let's है। get engaged. आइए हम इन पे जो है हम बिजी हो जाएं। That's why I said an authority needs to be exercised और इसलिए मैंने कहा कि अधिकार जो है उसका प्रयोग में लाना to बहुत do जरूरी है good, ताकि उसका भला to हो do सके। everything that is good. और जो कार्य जो हम करते हैं वो भला होना That's what है। Jesus said. और यही जो यीशु ने Do कहा, good works और भले काम करो and let the people see your light shine. और जो लोग तुम्हारे जीवन से उस प्रकाश को देख सके। So before we go into the details of what we have to do, और जो है हम डिटेल में जाने से पहले कि हमें क्या करना just these है, two things. दो चीजों को आप ध्यान रखिए। Authority to do good, और जो अधिकार है भले काम करने का, authority to do what is right. और अधिकार दिया गया है कि क्या सही है उसको करना। Amen. Two आमीन। things. Do दो good, बातें, do good, भला करो and do what is right. और जो सही है वो करो। Hallelujah. I Amen. want to come to an end. और मैं अब अंत में आ रहा We हूँ। learn that we are children of God. और हमने सीखा कि हम परमेश्वर And की we have संतान हैं। such a privilege to engage in God's business. हमारे पास एक सौभाग्य कि हम परमेश्वर के जो है बिजनेस के साथ, व्यवसाय के साथ हम जुड़ And his सके, business is the kingdom of God. और उसका जो बिजनेस है उसका कार्य जो है वो परमेश्वर का We राज्य have है। the very right to be his children. और हमारे पास एक अधिकार है कि हम परमेश्वर की So we संतान can है। live like Jesus हमें यीशु मसीह के जैसे behave जीना है, like Jesus, उसके जैसे व्यवहार and करना है, work the very things that he did. और जो कार्य उसने किया उस हमें वो करना है। And what did he do? उसने क्या किया? He fulfilled the will of the Father. वो जो है अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। It's been my desire from my young age since I'm 10, 12 years old. और मेरी भी यही इच्छा है, जब मैं 10-11 साल का And I था, give my life to Jesus. मैं अपना जीवन प्रभु को दिया And I said, Jesus, I want to follow you. और मैंने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे I चलना really said, चाहता हूँ। Lord, I want to do the will of God. और मैंने कहा कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को Show पूरा me करना the will of चाहता हूँ। God. और मुझे दिखा कि I मैं क्या studied करूँ। the scripture. What is the will of God? और मैं जो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया कि क्या प्रभु की इच्छा है, I just want to do what he wants. और मैं वही करूँगा जो प्रभु चाहता And है। when I do that, और जब मैं वो करता हूँ this is authority और उसमें अधिकार in है, his power. So we are aware और हम ये जानते हैं that it's only through Jesus. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही। Amen. आमीन। It's only through Jesus. In his name. उसके नाम में We are nothing without him. बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, But with him, लेकिन उसके द्वारा right things are going to happen. सही कार्य होंगे। Brother and sister, भाइयों I बहनों, want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Great things are going to happen. आप महान कार्य होंगे। When you step out in Jesus, अब यीशु मसीह में जब अगर आगे कदम put your बढ़ाएंगे life in line with Jesus. और यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को आप Leave your रखिए, sins behind. अपने पापों को पीछे हटाइए, Leave your bad conscience behind. और जो बुरा जो सोच है उसको हटाइए, Leave your own desires behind. अपने स्वयं की इच्छा को हटाइए, And go for God. प्रभु के लिए जाइए। Hallelujah. Hallelujah. Let us have that desire for the things of God. और हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर की कार्य के लिए। Yes. हाँ, There is power to do that. और हमारे पास एक सामर्थ्य है, Now, let's be careful. और हमें ये ध्यान रखना है, It's not by our own strength. और ये हमारे स्वयं के सामर्थ्य के And so द्वारा it's नहीं also होगा, not for our glory. और ये हमारे महिमा के लिए नहीं है, It all comes from Him, और ये सिर्फ प्रभु के द्वारा से from आता the है, Lord. यीशु मसीह के द्वारा Whatever we आता है। do, जो कुछ हम करते It's हैं for His glory. और वो सब उसकी महिमा के It is लिए, supernatural, और ये अलौकिक है, but it's only because He's there. क्योंकि इसलिए क्योंकि He वो called वहाँ us. है, वो He हमारे, called और उसने हमें He बुलाया, reconciled us with और God. वो उसने हमें परमेश्वर से He मिलाया, reconciled us to the very purpose. और वो उद्देश्य के लिए उसने हमें God मिलाया, and man together. और मनुष्य और परमेश्वर, He connected us once again और वो क्रूज पे जाकर फिर से with हमको God.
परमेश्वर से हमें मिलाया and with His divine power. और उसकी ईश्वरीय सामर्थ के Through द्वारा से, Jesus. यीशु मसीह के I want द्वारा। to pray now. अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I thank you धन्यवाद हो, that through you तेरे द्वारा we have been restored हम फिर से रिस्टोर हो गए to God's creation. परमेश्वर की सृष्टि में, Like Adam, आदम की समान, with all authority. जो कुछ सारा अधिकार। But we know, हम जानते without you, हैं we are nothing. तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं, That's why we worship you. इसीलिए हम तेरी आराधना करते हैं, That's why we'll follow you इसीलिए हम तेरे पीछे and चलते listen हैं, your word. तेरे वचन को Be सुनते हैं। connected through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा हम कनेक्ट होते हैं। Thank you, Lord Jesus. प्रभु धन्यवाद Thank you for हो, all that power and authority. धन्यवाद हो सारे अधिकार के लिए और सामर्थ के You're लिए। entrusting it to us. तू हम पर भरोसा And I रखता pray है। right now for every brother and sister. अब मैं सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता And I हूँ come against the works of the devil. और शैतान के हर एक कार्यों के अगेंस्ट आता हूँ, The words that are negative जो शब्द जो नकारात्मक से and भरे tell हुए us that we are nothing. और इनको ये कहते कि हम कुछ भी नहीं In the हैं। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Through से, Christ, यीशु your मसीह sins में be forgiven. हमारे पाप क्षमा Through है। Christ, यीशु मसीह के you don't द्वारा have to live under curses. हमें जो है कर्स के अंदर नहीं रहना You है, don't have to live outside God. अब परमेश्वर के से बाहर नहीं होना है, Come back लेकिन हमें through परमेश्वर के Jesus पास आना यीशु into मसीह the के light. द्वारा एक ज्योति and the में, very purposes जो उद्देश्य हमें दिया गया that है, God has given to Adam, जो उद्देश्य परमेश्वर ने आदम को दिया that था, God gives to you as a believer. और जैसे आप विश्वासी हैं आपको भी वो In the name जिम्मेदारी of दी है Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Receive और इसे आप ग्रहण the करिए, new purpose of life. जीवन का नया उद्देश्य। Not to live for yourself, आप अपने लिए न जिए, but to live for God. यीशु परमेश्वर के लिए जिए And to do the works of His kingdom. और उसके राज्य के लिए कार्य करें। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Receive it now. ग्रहण करिए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I प्रभु की really स्तुति हो। bless you. और मैं आपको आशीषित करता Thanks for हूँ। listening. धन्यवाद सुनने के And लिए। next time, part 2. हम दूसरे बार जब हम जो है इसका जो पार्ट 2 सुनेंगे। God bless. Bye bye. प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय।